और जी एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। मर जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए, ये कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है? क्या उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्श से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया? क्या मंदिर में दर्शन कराए, क्या आप संत दर्शन कर रहे हैं, क्या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया? क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं हैं, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना, तो अपने को पता